हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन क्या आज अच्छा हूँ लेकिन कल क्या होगा किसको पता। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस के बारे में है। इंश्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, आज उसके बारे में एकदम पूरा बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इंश्योरेंस किस लिए करते हैं। आप खुद ही बताइए, इंश्योरेंस किस लिए करते हैं? फाइनेंशियल लॉसेस के लिए करते हैं या कुछ जोखिम से बचने के लिए करते हैं, चाहे वो हमारा लाइफ का हो या प्रॉपर्टी का हो। कि इंश्योरेंस किसे कहते हैं? इंश्योरेंस दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जहाँ पे एक होता है इंश्योर्ड एंड अनदर वन इज इंश्योरर। इंश्योर्ड किसे कहते हैं पहले हम जानेंगे। इंश्योर्ड होता है या इंश्योर्ड कहते हैं हम लोग को, यानी हम, और इंश्योरर होता है दोस्तों कंपनी। तो इस दोनों के बीच में या इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बारे में? या चाहे लॉसेस के बारे में, फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में, प्रॉपर्टी लॉसेस के बारे में, जोखिम के बारे में, रिस्क टेकिंग के बारे में, अगर कोई हम लोगों का डेथ हो जाता है उसके बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके बदले हम देते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब सम अमाउंट ऑफ मनी, सम अमाउंट ऑफ फिक्स मनी जिसे कहते हैं। चाहे वो हम मंथली दे या क्वार्टरली दे या सिक्स मंथली दे, या हो सकता है ये एनुअली भी वो ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस कितने प्रकार का होते हैं दोस्तों? इंश्योरेंस मेनली अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और अनदर वन इज जनरल इंश्योरेंस, या आप कह सकते हो नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का मतलब तो आपको पता चल ही जाता है, जो कि हमारा लाइफ के लिए होता है। और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस भी एकदम मतलब जनरल इंश्योरेंस को भी आप कह सकते हो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, ये सारा आ जाता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर पॉलिसी कितना प्रकार का होता है, वो सारे आज हम जानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस करते हैं हमारे लाइफ के लिए। अगर हो सकता है आज हम जिंदा हैं लेकिन कल हमारा डेथ हो जाए तो हम क्या करें? इसी के बदले अगर हम कुछ प्रीमियम देते हैं कंपनी को, तो अगर कल हम डेथ कर जाते हैं तो कुछ वो जो सम अमाउंट होता है वो चाहे तो हमारा फैमिली वालों को मिल जाएगा, नहीं तो हमारा जो नॉमिनी होता है उसको मिल जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस भी दोस्तों यहाँ पे 5 तरह का होता है। क्या क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट वन टर्म इंश्योरेंस, सेकंड वन इज होल लाइफ पॉलिसी, थर्ड वन इज एंडोमेंट प्लान, फोर्थ वन इज यूली प्लान एंड लास्ट मनी बैक पॉलिसी। पहले हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किसे कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस होता है दोस्तों, अगर मौत हो जाता है तो ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लो अगर एक बंदा है, उसका एज है 30 साल और वो 80 साल का एक इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन उस बंदे का अगर बीच में मौत हो जाता है, मान लो या 60 साल का हो या 70 साल के अंदर ही अगर मौत हो जाता है, तो उसी को पैसा मिल जाएगा या उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर 80 साल का लिया हुआ है, अगर वो नहीं मरता है 80 साल के अंदर और वो 81 साल का जब हो जाता है, तो उसको एक 40 कौड़ी भी दोस्तों नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखना। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि दोस्तों आप जब तक जिंदा हो तब तक आप कंपनी को प्रीमियम पे करते हो, तब तक कंपनी को आप पैसा पे करते हो। जिस दिन आपका डेथ हो जाता है उसके बाद आपके घर वालों को पैसा मिल जाता है। ये हो गया होल लाइफ पॉलिसी दोस्तों। थर्ड वन हम समझेंगे एंडोमेंट प्लान होता है दोस्तों, एक कम्बो प्लान होता है। जो एक नंबर का जो टर्म इंश्योरेंस होता है या होल लाइफ पॉलिसी होता है, इन दोनों का एक कम्बो प्लान होता है। एंडोमेंट प्लान में क्या होता है दोस्तों, अगर आप मान लो एक बंदा है 30 साल का, वो 80 साल का एक इंश्योरेंस लिया हुआ है, एंडोमेंट इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान लिया हुआ है, लेकिन उसका मौत अगर
80 साल के बीच में हो जाता है, मतलब 30 साल से 80 साल का बीच में हो जाता है, तब भी कंपनी आपके घर वालों को पैसा देगा। अगर आप बच जाते हो, 81 साल का हो जाते हो, फिर आप तो कह सकते हो कंपनी वालों को कि भाई मैं तो जिंदा हूँ भाई, आपको मेरे को पैसा दे दो। यहाँ पे भी कंपनी पैसा देता है। मतलब यहाँ पे लेकिन एक बात है कि एंडोमेंट प्लान जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। एंडोमेंट जो उसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लेकिन सबसे सस्ता अगर हम लोग देखें तो पहले वाला जो हम बताए थे वो था कि टर्म इंश्योरेंस का। और एक है दोस्तों यूली प्लान। यूली प्लान क्या होता है? ULIP, यूली प्लान, यूनि लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूली प्लान में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे आप एक इंश्योरेंस भी आपका हो जाता है और एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। मान लो अगर यूली प्लान मैं लिया हुआ हूँ, अगर मेरा यूली प्लान का मतलब प्रीमियम होता है 500 रुपया मंथली, तो यूली प्लान में क्या होता है कि मतलब एक हिस्सा या 250 रुपये क्या होगा मेरा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, और एक हिस्सा 250 रुपया जो होता है वो क्या होगा मेरा इंश्योरेंस के अंदर चला जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसका जो एक इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है और उसके साथ जो आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका भी पैसा मिलता है। लेकिन अगर उसके पहले आपको मौत हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें कुछ कंडीशन होता है। अगर चाहे तो कंपनी कम या ज़्यादा पैसा भी दे सकता है, ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। और लास्ट वन इज मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों, हम ये देखते हैं कि मान लो एक बंदा है जो कि 15 साल के लिए मतलब ये मनी बैक पॉलिसी लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, पहले 10 साल के लिए वो प्रीमियम पे करेगा। 10 साल के लिए प्रीमियम पे करेगा, उसके बाद क्या होगा 11वां साल और 12वां साल के को उसको कंपनी क्या करेगा कि उसको पैसा देता है, मनी बैक देता है। उसके बाद 13-14 या आप कह सकते हो कि मतलब गैप रह जाएगा, और जब 15 साल का जब हो जाएगा वो मतलब वो प्लान मैच्योरिटी जब हो जाता है तो उसका जितना भी पैसा उसको मिलना चाहिए था उसको सारे पैसा मिल जाता है दोस्तों। ये तो सारे हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और एक होता है जो कि अब हम लोग बात किए हुए थे, वो होता है जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं उसको। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा ये आता है, आप कह सकते हो मोटर इंश्योरेंस हो गया, या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, और कमर्शियल इंश्योरेंस भी होता है। मोटर इंश्योरेंस तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि मोटर इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंडियन सड़कों में मतलब भारतीय सड़कों में किसी भी गाड़ी, अगर वो चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, अगर इंडियन सड़कों में गाड़ी चलता है ये उसको क्या होता है कि इंश्योरेंस करवाना बाउंड होता है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि हम अगर हमारा हेल्थ कुछ हो जाता है या हमारा मतलब हेल्थ में कुछ हो जाता है तो हम जाते हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए कि हमारा हेल्थ अगर क्या हुआ है। अगर हेल्थ में क्या अगर कुछ इशू आ जाता है या हेल्थ अगर हॉस्पिटल में जितना भी बिल आता है वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग करवाए होंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इसको हम भरपाई कर सकते हैं। या सारे कंपनी ही हेल्थ इंश्योरेंस का या आपका हेल्थ का पैसा दे सकते। थर्ड वन इज ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस में देखिए ट्रैवल हम कहीं भी अगर आप चाहे तो मतलब इंडिया के अंदर चाहे या इंडिया के बाहर भी आप जब ट्रैवल करते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। जैसे कि बैग चोरी हो गया, क्या आपका मतलब एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसे मतलब फ्लाइट डिले हो गया, तो इसका मतलब बहुत सारे होता है। इसके अंदर भी किया जाता है इंश्योरेंस और हम उसको लाभ ले सकते हैं। और एक है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा, जो कि हमारा प्रॉपर्टी के जब हम घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो बाढ़ के हो या कुछ आंधी तूफान हो या कहीं हमारे घर में चोरी हो जाता है, तो अगर होम इंश्योरेंस हम लोग लिए होंगे तो कंपनी आपको चाहे अगर चोरी हो गया या कुछ मतलब अर्थक्वेक हो गया तो इसका भरपाई भी कर सकते। लास्ट वन इज कमर्शियल इंश्योरेंस। कमर्शियल इंश्योरेंस सारा मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा कि कमर्शियल मतलब कुछ मतलब बिजनेस पर्पज के लिए होता है। अगर कुछ आप बिजनेस करते हो
और उसके अंदर अब बिजनेस के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, चाहे आपका बिजनेस मतलब मशीन के प्रॉब्लम हो गया, मशीन का खराबी हो गया, तो अगर इंश्योरेंस आप किए होगे तो कंपनी आपको मशीन का जो खर्चा होता है बनाने का उसका भरपाई भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।